छोटी काशी बाबा जहरगिरी आश्रम में जो आज अर्ध महाकुंभ का रहा आगाज, ये तस्वीर दिखा जा रही कि बाबा जहरगिरी आश्रम में जो यहाँ पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि बाबा जहरगिरी आश्रम के अंदर जो कि विशाल जो हर वर्ष की भांति जो यहाँ विराट भंडारे का आयोजन किया गया है। अर्ध महाकुंभ यहाँ पर देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर संत महात्मा अनेक जो मठों से यहाँ जो पहुँचे हैं, अनेक मंदिरों से और पहाड़ों गुफाओं अनेक क्षेत्रों में रहने वाले संत महात्मा यहाँ पहुँचे हैं। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। चारों तरफ यहाँ भगवा वह पीताम्बर है वो नजर आ रहा है। संत महात्मा देश भर से यहाँ पहुँचे हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जहाँ एक प्रकार से जो 13 जनवरी से महाकुंभ होने जा रहा है और महाकुंभ से भी यहाँ काफ़ी संख्या में संतगण पहुँचे हैं और अर्ध महाकुंभ के अंदर एक महासंगम देखने को मिल रहा है कि संतों का महासंगम। छोटी काशी का यह अपने आप में एक अनूठा जो विराट भंडारा एवं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बाबा जहरगिरी आश्रम में होता है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यज्ञ हवन के साथ में जो पर्यावरण की स्थिति की गई है कि देश और दुनिया में हमारा जो पर्यावरण है वो सही रहे। ऋषि मुनि संत महात्मा सदा यहाँ पर इस प्रकार के यज्ञ हवन करते आए हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखते आए हैं। उसी पहल में श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने अपनी इस पहल के साथ में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यज्ञ हवन किया और पर्यावरण के लिए यहाँ पर लोगों से अपील की कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इस मंदिर परिसर में जो कि यहाँ पर्यावरण को देखते हुए यहाँ जो अगर बात की जाती है तो पत्ते की प्लेट है वो प्रयोग में की गई है, जो डिस्ट्रॉय हो सकती है। किसी प्रकार का प्लास्टिक यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाया गया। विशाल जो केक यहाँ पर जो इस वार्षिक उत्सव में जो काटा गया है, प्रसाद का महाप्रसाद का भोग लगाया गया है। 1,51,000 क्विंटल गंगा जल है जो कि हरिद्वार से लाया गया है, उसका महाभोग का प्रसाद यहाँ पर जो बनाया गया है। अनेक प्रकार के कल्चर कार्यक्रम भी देखने को मिले। कुड़ल और फतेहगढ़ की जो कि यहाँ पर बीन का लहरा सुनने को मिला, भिवानी का बैंड है और नपीरी देखने को मिली। आपको बता दें कि भिवानी का बाबा जहरगिरी आश्रम जहाँ अर्ध महाकुंभ, यहाँ पर अर्ध महाकुंभ में देश भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुगण पहुँचे हैं जिनका गाजे बाजे के साथ में भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी की तस्वीर, भिवानी में जो कि बाबा जहरगिरी आश्रम में अर्ध महाकुंभ का आगाज रहा है। बाबा जहरगिरी आश्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण संतगण यहाँ पर देश भर से पहुँचे हैं और अर्ध महाकुंभ का आगाज यहाँ पर देखने को मिला कि जहाँ प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की तैयारी चली है तो उसी का हिस्सा यहाँ माना जाता है कि अर्ध महाकुंभ में यहाँ पर जो संतगण पहुँचे हैं उसी प्रकार की एक प्रकार की यहाँ तैयारियाँ हैं वो देखने को मिली है। काफ़ी संख्या में संतगण पहुँचे जिनके स्वास्थ्य को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। दूर दराज से जो पहुँचे वे संतों के इलाज के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था जो की गई है, दवा पानी की व्यवस्था जो की गई है और श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ पूर्ण रूप से चिकित्सकों की टीम है वो यहाँ तैनात की गई है। देश भर से लोग यहाँ जो पहुँचे हैं जिनकी यहाँ आस्था बनी हुई है कि बाबा जहरगिरी आश्रम में जो भी यहाँ पर आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये तस्वीर दिखाई जा रही कि महाभोग का प्रसाद यहाँ छोटी काशी में बनाया गया है। विराट यहाँ जो भव्य कई किलो का जो केक है वो तैयार किया गया है और बाबा जहरगिरी आश्रम में यहाँ जो आज वार्षिक उत्सव पर भोग लगाया गया है। गंगा जल से प्रसाद बना है, देवी देवताओं की स्तुति की गई है। संत महात्माओं बाबा जहरगिरी और बाबा शंकरगिरी महाराज की प्रतिमा का जो यहाँ पर अनेक नदियों से जो जल लाया गया है उस जल के द्वारा यहाँ पर गंगा जल के साथ ही जो भव्य जो स्नान करवाया गया है। आपको बता दें कि भारी संख्या में यहाँ जो लोग पहुँचे हैं जिनको दक्षिणा यहाँ पर दी गई है। देश भर से जो संत पहुँचे हैं, जो अनेक मठों से जो संत पहुँचे हैं उनको श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के द्वारा यहाँ जो दक्षिणा दी गई है उनको प्रसाद करवाया गया है और एक गर्म वस्त्र वितरित किए गए हैं।
ये भव्य नज़ारा विहंगम दृश्य छोटी काशी भिवानी का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बाबा जहरगिरी आश्रम में ये भव्य कार्यक्रम है जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अर्ध महाकुंभ का आगाज छोटी काशी में देखने को मिला कि संतों को दक्षिणा दी जा रही है। यहाँ पर भिवानी के विधायक है घनश्याम सराफ है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी और यहाँ पर महिला विंग से जो कि संदीप जोशी की धर्मपत्नी प्रवीण जोशी यहाँ जो पहुँची हैं। ये तस्वीर देखा जा रही कि संतों को दक्षिणा यहाँ वितरित की जा रही है। काफ़ी संख्या में भारी संख्या में यहाँ भीड़ जो पहुँची हुई है। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज जो कि यहाँ पर दक्षिणा दे रहे हैं। अनेक मंदिरों से मठों से देश भर से लोग पहुँचे हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों के नेता गण भी यहाँ जो पहुँचे हैं और श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का जो यहाँ सम्मान किया गया है, श्रद्धालुओं के द्वारा जो सम्मान किया गया है, हर किसी ने सुख और समृद्धि का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त किया है। आपको बता दें कि छोटी काशी का यह भव्य नज़ारा विहंगम दृश्य अर्ध महाकुंभ का जो कि बाबा जहरगिरी आश्रम में इस वर्ष से भारी संख्या में भीड़ यहाँ जो उमड़ी है और जिनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ छोटी काशी के मंदिर बाबा जहरगिरी आश्रम में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज और उनकी टीम के द्वारा जो यहाँ की गई है। और भव्य नज़ारा यहाँ छोटी काशी में देखने को मिला है कि विहंगम दृश्य भिवानी में आज बाबा जहरगिरी आश्रम में एक भव्य नज़ारा देखने को मिला है कि अर्ध महाकुंभ और अर्ध महाकुंभ में देश भर से यहाँ जो अनेक मठों के संत पहुँचे हुए हैं, अनेक पार्टियों के नेता पहुँचे हैं, श्रद्धालुगण पहुँचे हैं। देश भर में जो बाबा जहरगिरी आश्रम की यहाँ पर जो आस्था है उसी आस्था को देखते हुए लोग यहाँ जो पहुँचे हैं। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। और वहाँ से विजेंद्र जोगी की टीम ने यहाँ पर रागनी प्रस्तुत की। प्रतिवर्ष लगता है, उसी तरह आज भी बाबा का जहरगिरी का भंडारा लगा है। इसमें आसपास के इलाकों के इसके अलावा पूरे भारत से जो भी इनके भगत जन हैं और साधु महाराज हैं वो आते हैं और भंडारे का प्रसाद पूरा यानी कि वर्ल्ड में जाता है। जहाँ जहाँ भी इनके भक्त हैं और भी हैं साधु भी, सारा इनमें बड़ा चाव और बड़ा उमंग के साथ इस भंडारे को मनाया जाता है। और भगवान सभी की और ये बाबा जहरगिरी बाबा से गुरु शंकर गिरी महाराज जो इच्छा यहाँ आके सच्चे मन से मांगता है उसकी पूरी भी करता। अपना शुभ नाम क्या जी? मैं संजय साल बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा जहरगिरी के घाट के ऊपर हर साल आते हैं, ये लाखों की तादाद में आते हैं। और बाबा ये सिद्ध पीठ है, बाबा जी का सभी भगवान करे बाबा जी सबका आशीर्वाद देते हैं। आज इस जहरगिरी आश्रम में जो वार्षिक उत्सव होता है इसमें हजारों साधु संत आते हैं। मैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ अशोक गिरी महाराज जिनके सानिध्य में मार्गदर्शन में ये जो आश्रम के जितने कार्यकलाप होते हैं सामाजिक कार्यों में भी और हर तरह से पूरे भिवानी में भिवानी के सामाजिक तौर पर भी और सभी लोग
पूरी भिवानी की जनता, भिवानी के लोग इस आश्रम के प्रति श्रद्धा रखते हैं और इसी श्रद्धा के कारण ही हजारों लोग भी यहाँ भंडारे में आते हैं। सब अपना आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, मैं भी आशीर्वाद लेने के लिए आया। भंडारा अर्थात जिसमें ज्ञात अज्ञात जो प्राणी से पाप होता है वो क्षय करने का केवल एकमात्र भंडारे में है, जिसमें सभी व्यक्तियों की आहुति होती है, जिसमें एक को हम ब्रह्म श्यामा की उत्पत्ति की एक वक्त अनेक हो जाता है, तो ये एक प्रसाद अनेकों में विभक्त होता है। और इस प्रसाद की ऐसी दिव्यता है कि इस गंगा जल का उपयोग किया गया है। गंगा जल अर्थात कि गंगा येन पीतवा दृश्य जन्ना भवित पुनर्जन्म भवित, गंगा का दर्शन मात्र भी कल्याणकारक है। तो आज छोटी काशी में आज संत अर्धकुंभ रूपी मेला लगा हुआ है, जिसमें हजारों संत समागम बता रहे हैं। कहा भी गया है संत समागम हरि कथा तुलसी कुंदब दोया शुद्धता लक्ष्मी पापी वृद्धि हो, लेकिन जो संतों का आगमन है वो पुण्यों का आगमन होता है। यानी कि ये बड़ा भाग्यशाली हम सब कि इन संतों के हम दर्शन कर रहे हैं कि जो केवल आप देखिए इस समय कुंभ का उत्सव चल रहा है और सभी महाकुंभ में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी छोटी काशी और बाबा जयगिरी महाराज के पावन आशीर्वाद से ये भाग्य है कि संत आपके द्वार पर आ रहे हैं। महाकुंभ अर्धकुंभ से महाकुंभ जाने के लिए आप स्वच्छता विषय ध्यान दें, क्योंकि वह गंगा का किनारा है और गंगा में जितने भी आप पुण्य अर्जन करेंगे तो सहस्त्र गुना है, तो वैसे पाप भी सहस्त्र गुना है। अगर आपने एक गिलास भी डाल के दिखा तो 1000 गुना हो गया। तो स्वच्छता विषय ध्यान रखें और दर्शन करने नहाने जाएं। उसके पश्चात जब संभव होगा त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी संगम तब होता है जब व्यक्ति 3 रूप के वृक्ष यानी कि बड़, पीपल और नीम का रोपण करे, तभी ये त्रिवेणी संगम होगा, अन्यथा उसका पुण्य नहीं होगा। स्वच्छता की बात की जाए, स्वच्छता की अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सरकार द्वारा भी और संतों द्वारा भी। जो हम पात्र हैं, हम देखिए यहाँ पत्थर के पात्रों में खाना, मिट्टी के बर्तन यूज किए, स्वच्छता के प्रति। श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के विशेष सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में जो यहाँ पर है 200 के लगभग जो हलवाई और ये श्रद्धालुगण यहाँ पर जो इस समय जो सेवा में जुटे रहे और महाभोग का प्रसाद जो तैयार किया गया और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ सेवा में लगे रहे। तस्वीर दिखा जा रही कि भारी संख्या में लाखों की तादाद में यहाँ पर संत महात्मा व श्रद्धालुगण देश भर से पहुँचे हैं। तस्वीर दिखाई जा रही कि अर्ध महाकुंभ के अंदर भारी संख्या में संतगण यहाँ जो पहुँचे हैं, जिनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो की गई और महाभोग का प्रसाद तैयार किया गया और वितरित किया गया है। तस्वीर दिखाई जा रही कि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर हलवाइयों की जो टीम लगी हुई है, श्रद्धालुओं की टीम लगी हुई है और महाभोग का प्रसाद यहाँ तैयार किया गया है। और तैयार होने के बाद यहाँ देवी देवताओं को भोग लगाकर संत महात्माओं के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना करे। महाभोग का प्रसाद है वो लोगों के अंदर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया है, संत महात्माओं में वितरित किया गया है। आपको बता दें कि छोटी काशी का यह प्रसिद्ध धाम मंदिर है, जो कि बाबा जयगिरी आश्रम के नाम से जाना जाता है, मठ के नाम से जाना जाता है। इससे मठ में जो कि हर कोई यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर आता है, उनकी मुरादें हैं पूरी होती हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। उसी आशीर्वाद के साथ यहाँ उसी आस्था को देखते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं। बाबा की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहती है, संत महात्माओं की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनती है, देवी देवताओं की कृपा दृष्टि है वो बनी रहती है। और उसी को देखते हैं यहाँ पर लोग देश भर से पहुँचते हैं। अर्धमहाकुंभ का नज़ारा जो तस्वीर दिखाई जा रही कि छोटी काशी के अंदर आज विहंगम दृश्य से देश भर से संत महात्मा पहुँचे। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़।